श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। एवं सततयुक्ताये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। इन दोनों में योगवित्तम कौन है ना प्रश्न। कोई एक अक्षर उपासक और सगुण ईश्वर उपासक। तो भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। वे युक्ततम हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि 5 सीढ़ी यहाँ पे बताए गए। 5 सीढ़ी। पहला क्या था? ऊपर से भगवान उतरते चले गए। सबसे उत्कृष्ट भक्ति का मतलब क्या है वो हमने देखा है कि भक्ति एक वास्तविक शास्त्रीय दृष्टि से एक कोई अलग साधन नहीं है। भक्ति अनुस्यूत है, ठीक है। और शास्त्र विधान के अनुसार भक्ति का मतलब क्या है हमने देखा है पहले ही। तो भगवान 5 सीढ़ी बताया है कि पहला है अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामम ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते रताः। तो भगवान कहते हैं जैसे कि अक्षर उपासक है, अक्षर उपासक उत्कृष्ट भक्ति माने अक्षर उपासक ज्ञानी लोग वे मुझे पहुंच जाते हैं, है ना। मुझे पहुंचने के बाद जहाँ पे सब प्रकार का भेद खत्म ही हो जाता है, हाँ, और जिनकी दृष्टि से द्वैत नहीं रह जाता, अद्वैत स्थिति में फिर कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है ये प्रश्न नहीं उठता। तो फिर योगवित्तम कौन है? जो ये तो योगवित्तम नहीं है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम वा वाच्यम, क्योंकि न तो तेषाम वक्तव्यम किंचित माम ते प्राप्नुवन्ति इति। हाँ, न तो तेषाम वक्तव्यम किंचित
माम ते प्राप्नुन ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम इति ही उक्तम नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम वा वाच्यम। जो भगवत स्वरूप बन गए उनके बारे में युक्ततम अयुक्ततम इस तरह का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो भगवान कहते हैं ये तो उत्कृष्ट भक्ति है, ज्ञानी भक्ति। तो आप जो पूछे हैं कि अक्षर उपासक या नहीं तो सगुण उपासक, उनमें से कौन सा योग वित्तम है, माने इन दोनों में से आपको भली प्रकार से जानने वाला कौन है। तो इसका जवाब भगवान बता तो दिया अभी कि उत्कृष्ट वाले जो है वे मुझे पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या आपत्ति है, कष्ट है, क्लेश अधिकतरः तेषाम। जो अव्यक्त साधना करने वाले हैं उनके लिए क्लेश अधिक है। क्योंकि किसके लिए अधिक है, देहवद्भिः, माने जो देह के साथ संबंध रखता है, देह के साथ तादात्म्य रखता है, उनके लिए अव्यक्त उपासना बड़ा कठिन है। ठीक है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मुच्च संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशश्चेतसाम्। अब यहाँ पे सीढ़ी क्या है, पहले है अक्षरोपासक नहीं बन पाया तो विश्वरूप भक्ति। देखिए सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, यहाँ का मयि का अर्थ क्या है, ईश्वरे। ईश्वरे माने जो आप यदि एक साधक है तो अक्षर उपासक नहीं बन सकता तो विश्वरूप भक्ति करिएगा। विश्वरूप भक्ति मयि ईश्वरे सन्न्यस्य, तो ये ईश्वर जो विश्वरूप भक्ति का भगवान ने बताया। बताने के बाद यदि चित्त को विश्वरूप भक्ति भी नहीं हो सकता तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग करो। तीसरा सीढ़ी क्या है, तीसरी सीढ़ी नीचे उतरते हैं, अभ्यास योग। अभ्यास योग माने एकस्मिन् आलम्बने। देखिए आचार्य भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः तत्पूर्वको योगः समाधानलक्षणः तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छा प्रार्थयस्व आप्तुम प्राप्तुम हे धनंजय। तो यदि विश्वरूप भक्ति कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में राग और द्वेष और भी है। क्योंकि विश्वरूप भक्ति करना बड़ा कठिन है, क्योंकि विश्वरूप ईश्वर को जैसा वो है वैसा ही हमको स्वीकार करना होगा। हम वैसा स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसमें राग द्वेष के कारण, मन में राग और द्वेष के कारण विश्वरूप जैसा है वैसा विश्व को एक्सेप्ट करना, माने मानना, स्वीकार करना ये संभव नहीं है क्योंकि राग द्वेष है। जो राग द्वेष पुरुष है उसके लिए विश्वरूप भक्ति मुश्किल है। इसीलिए भगवान कहते हैं तीसरे सीढ़ी में अभ्यास योग करो, अभ्यास योग। और कोई कहता है अभ्यास योग अपि असमर्थः असि, मैं क्योंकि मेरा चित्त बड़ा ये चंचल है और एक में ही रजोगुण के कारण बड़ा चंचल है, रजोगुण है, रजोगुणी हूँ मैं, रजोगुणवान, इसीलिए मेरे लिए ये संभव नहीं है कि एक जगह पर बैठकर एकस्मिन् आलम्बने, एक आलम्बन स्वीकार करके उसमें भक्ति करने का ये मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं तो को ठीक है, अभ्यास अपि असमर्थः से मत कर्म परमो भव। ठीक है, घूमो फिरो जो करना है करो, मगर मेरे लिए मेरे कर्म करो। मेरे कर्म माने भगवत कर्म। कुछ भाष्यकारों ने लिखा भगवत कर्म माने भगवत संबंध कर्म में ही लगे रहो। कीर्तन, श्रवण, सेवा, भगवत कार्य जो है तो उन ऐसे कार्यों में लगे रहो। अपने लिए अपना जो स्वधर्म है, परिवार के लिए है जो है कर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म जो है, आप जो गृहस्थी हो तो गृहस्थ आश्रम का धर्म अपनाओ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत कर्म के लिए ही समय वियोग करे। तो ये भगवान कहते हैं। और आखिर वाला कहते हैं ये तो
कौन सा चौथा स्टेप हो गया, है ना, सीढ़ी। और पांचवा क्या है, कोई कहता है ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझ में इतनी इच्छाएं हैं कि मैं आपके लिए क्यों काम करूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, आलसी हूँ और भोगना चाहता हूँ, समय मेरे साथ ही रखता हूँ, मेरा समय मेरे लिए ही मैं व्यतीत करूँगा और किसी के लिए काम क्यों करूँ, मुझ में बहुत सारे ये तमोगुण ज़्यादा है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं तो एक काम करो, जो भी करना है करो, जो राग रखना चाहते हो रखो, जो जितने भी कामनाएं हैं रखो, मगर फलों को मुझे अर्पण करो। फलों को मुझे अर्पण करो माने ईश्वर प्रसाद बुद्धिया स्वीकरोतु, माने ये प्रसाद बुद्धि ईश्वर का ही, भगवान का ही प्रसाद है। ऐसा प्रसाद बुद्धि रखकर ईश्वर ही मुझे ये फल दिया है, ऐसी भावना रखकर तुम मुझ पर छोड़ दो सारे फलों को और त्याग दो। क्योंकि अपना अहंकार नहीं होता कि मैंने कर्म किया फल मिल गया, ये अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जान लिया कि ईश्वर के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही कर्म फल दाता। जितना भी चाहे मैं, जितना भी मैं मेहनत करूं, कर तो मैं एक समझता हूं कि मैंने कर्म किया तो ठीक है, मगर फल देने वाला ईश्वर ही है। अपने आप आपको फल मिलेगा नहीं, तो ईश्वर दिए बिना फल नहीं मिलता। तो ईश्वर के जो बस प्रसाद के रूप में स्वीकार करना सीखोगे, यही हो गया, क्या हुआ, सर्वकर्म फल त्यागम। अब सर्वकर्म फल त्यागम स्तौति, अब सर्वकर्म फल त्याग की स्तुति की जा रही है। अभी तक तो ठीक है, सीढ़ी बता दिया। भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो केवल अभ्यास करने से, माने क्या है, कौन सा, अविवेक पूर्वकात अभ्यासात। 3 सीढ़ी, माने देखिए, नहीं जानने से अच्छा जानना, ज्ञान प्राप्त करना किसी विषय के बारे में, और विषय ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार कर्म करना, ये 3 सीढ़ी। और लोग कहते हैं कि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, इसका आप अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, इसलिए इस ज्ञान का क्या लाभ है। तो उत्तर क्या है, बिल्कुल नहीं करने से अच्छा, बिल्कुल नहीं ज्ञान प्राप्त करने से अच्छा जानो, जानकर नहीं किया ये अच्छा ही है, अनजान से, अज्ञान की स्थिति से, ये जानकर नहीं किया ये बेहतरीन स्टेट है। इसके बाद में क्या आएगा, जानना और करना। तो अविवेक पूर्वक माने अनजान में अभ्यास किया, अज्ञान में माने बिना ज्ञान, बिना शास्त्र ज्ञान आप अभ्यास करते रहे। इसलिए देखिए, जितने भी लोग हैं 99%, इससे भी ज़्यादा साधकों में जो ध्यान करते हैं, ध्यान का विषय क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, जाने बिना बैठकर साधना करते रहते हैं। वो कहते हैं, जो वो लोग जो करते हैं उसी को ध्यान करके एक लेबल लगा देते हैं। करते क्या है पता नहीं, मगर ध्यान करके एक वहां पे नामकरण कर दिया। वो क्या हुआ, अविवेक पूर्वक अभ्यास हुआ। क्योंकि मेरा शास्त्र से, गुरु से ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, और इसका अधिष्ठान, तीनों का अधिष्ठान, एक ही अधिष्ठान, वह क्या है, आत्मस्वरूप क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, साधना क्या है, इन सारे बातों को पहले जानने के बाद ही यदि आप साधना करते हैं तब कुछ बनता है। क्योंकि साधना करने वाला क्या है, अनेक प्रकार का विषय होते, इसमें सबका ज्ञान हुआ, फिर बाद में आप अभ्यास करें, अच्छे बात है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानम अभ्यासात, माने अनजान में बिना ज्ञान करना
इससे करने से, अभ्यास बिना ज्ञान करने से अच्छा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान, और श्रेयः ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। केवल अभ्यास से अच्छा, बिना ज्ञान अभ्यास से अच्छा ज्ञान बेहतरीन है। ज्ञान प्राप्त किया, अभ्यास नहीं किया, ये स्थिति बेहतरीन है। किससे? अभ्यास से। किस तरह का अभ्यास से? अज्ञान पूर्वक किए जाने अभ्यास से ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से बेहतरीन क्या है? ध्यान है। अच्छा, ध्यानम न ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकम ध्यानम, ज्ञानपूर्वकम ध्यानम विशिष्यते। ठीक है, बढ़िया है। ज्ञान के बिना अभ्यास से ज्ञान बेहतरीन है, और ज्ञान से भी ऊपर क्या है? ज्ञानपूर्वकम ध्यानम। तीन, वहां पे 3 से ज्ञानपूर्वक ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ तो ठीक है, भगवान अचानक उल्टा कर दिया। यहाँ पे वे कहते, भगवान कहते हैं इससे भी श्रेष्ठ कर्म फल त्याग। पहले क्या ऊपर बताया गया? कर्म फल त्याग सबसे नीचे वाली सीढ़ी है। जो कुछ भी में कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य जिसमें नहीं है, जैसे अक्षर उपासक नहीं बन सकता, अक्षर तत्व की उपासना नहीं कर सकता, तो फिर विश्वरूप ध्यान भी नहीं कर सकता, अभ्यास योग भी नहीं कर सकता, और भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकता। उनके लिए बताया गया सर्वकर्म फल त्याग। इसका मतलब क्या है? कर्मयोग आप जो कहते हैं, कर्मयोग सबसे नीचे है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किस तरह का कर्म? हम तो बोलते सिद्धांत को पकड़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो ठीक है, कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत करो। बट किस तरह के कर्म आप कर रहे हैं? कौन सा कर्म आप कर रहे हैं? कहते हैं कि कर्म करो और फल छोड़ दो, ठीक है, अच्छी बात है, पर कर्म कैसा है ये सोचते नहीं हैं। किस तरह कर्म कर रहे हैं? किसी को डांटना था, डांट दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मैंने सोचा कि मैं पिताजी हूँ या मम्मी हूँ और इसको मैं डांटना भी मेरा कर्तव्य है, डांट दिया, बाद में फल छोड़ दिया। इस तरह के कर्म। भगवान मेरा ध्यान खोया भी, मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। खाना बनाने में नमक डाला या मिर्ची डाला, मसाला डाला या नहीं डाला, कुछ भी याद नहीं है, मेरा ध्यान कहीं था। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा बनता है बाकी लोगों का प्रारब्ध है। किस तरह के हम कर्म करते हैं? ठीक है, भगवान देखिए, आप जो भी आप कर्म करते हैं करो, मगर ये ध्यान में रखना कि फल अर्पण करो। ये कर्म फल त्याग सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कह दिया। ये वास्तविक दृष्टि से ये नहीं है, ये केवल अर्थवाद है। अर्थवाद माने केवल अर्जुन के लिए ये लागू है, माने जो बाकी उत्कृष्ट साधनाएं जो नहीं कर सकता उसके लिए यही अच्छा है। हम व्यावहारिक भाषा में क्या कहते हैं? तेरे लिए यही अच्छा है, तेरे लिए यही काफी है, तेरे लिए यही अच्छा है। इसका मतलब जो मैंने कहा वही सबसे श्रेष्ठ है, ये बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तेरे लिए इडली ठीक है, तेरे लिए इडली ठीक है माने तेरे पेट के लिए इस वक्त तेरी भलाई इसी में है, इडली में ही है।
पराठा में और कुछ में नहीं है, तो अर्थवाद हो गया है। इससे भी ये बेहतरीन चीजें खाने योग्य, मगर तुम उसके लिए अधिकारी इस वक्त नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो सर्वकर्म फल त्याग श्रेष्ठ भगवान ने बता दिया, ध्यान से भी ऊपर सर्वकर्म फल त्याग है, ये गलत है। फिर किस गलत है माने वास्तविक दृष्टि से नहीं, अर्थवाद है, ये अर्थवाद है, ये समझना चाहिए अर्जुन के लिए। तो यही भगवान कहते हैं। क्यों? देखिए, एवं तो श्रेयो ही प्रशस्त्रम ज्ञानम कस्मात् अविवेक पूर्वकात् अभ्यासात् तस्मादपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकम ध्यानम विशिष्यते ज्ञानवतः ध्यानादपि कर्मफल त्यागो विशिष्यते इति अनुसज्जते। ओके, एवं कर्मफल त्यागात् पूर्व विशेषणवतः शांति उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनंतरम एव स्यात् न तो कालांतरम अपेक्षते। बता दो दिया कि सर्वकर्म फल त्याग करने से एवं कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषणवतः, किसके लिए? जैसे पूर्व ने बताया, इससे पहले बताए गए पुरुष को, इन विशेषणों से युक्त पुरुष को शांति ही मन उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य, संसार के जो हेतु है उसके साथ साथ उपशम हो जाता है, माने कारण सहित संसार का उपशम हो जाता है। न तो कालांतरम, तुरंत ही, क्योंकि यहां पे देखिए चित्त शुद्धि तुरंत आपको मिल जाता है। चित्त शुद्धि पूर्वक शांति पहले मिलती है, उस शांति के बाद ज्ञान के लिए अधिकारी बनना, तब इसके बाद ज्ञान, इसके बाद मोक्ष। मगर शांति आपको तुरंत मिल जाती है संसार से, चित्त शांत, चित्त की शांति तुरंत मिलती है। क्योंकि देखिए, जहां पर आपको फल के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रह जाती, कर्म किया और छोड़ दिया, आप वहां पे आपको शांति ही शांति है। मैं एक सरल उदाहरण देता हूं। किसी एक भिखारी को आपने कुछ 10 रुपया दान दिया, भूखा प्यासा है, वो आपके पास आया, मांगा, तो आपने 10 रुपया दे दिया। देने के बाद वो चला गया और आप अपने रास्ते पकड़े हैं और आगे चले गए हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में, 10 रुपया के बारे में, वो क्या करता है क्या नहीं करता, खाना ही खाता है क्या, न तो पीता क्या, न तो चाय पी गया क्या, ये सब चिंता आप छोड़ देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि दान देने के बाद, 10 रुपया दान देने के बाद उस व्यक्ति से या उस कर्म का फल आप चाहते नहीं, फल तो वहीं छोड़ दिया, है कि नहीं? और इसीलिए जब आप 10 रुपया दान देते हैं, आपके मन में शांति मिलती है, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, फल को छोड़ दिया। माने ये कारण नहीं बनता, वो कर्म जो है फल की अपेक्षा जो यदि रखते हैं आप, वो कारण बनता है। किसके लिए? एक क्षोभ वहाँ पे अंदर मन में, अंतःकरण में एक उत्पन्न होता है, एक लहर उत्पन्न होता है। क्या कैसे, कौन सा लहर? ये क्या होगा, आकांक्षा में क्या बोलते हैं आपको, प्रीति, या नहीं तो अपेक्षा, या नहीं तो फिर घबराहट, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की जो चिंताएं, ये सारे लहरें उठते हैं मन में। आप जो कर्म आप फलापेक्ष रखे बिना आप कर्म कर देते हैं, वहीं आपको शांति मिलती है। अच्छा कर्म करने के बाद लोग कहते हैं बड़े आनंद मिल रहा है, आनंद है, मन में शांति हो। क्यों शांति है? मैंने ऐसा कर्म किया। क्या कर्म किया? अच्छा लगा मुझे, मैं कुछ मंदिर में जाकर सेवा किया या उसको कुछ दान दक्षिणा दिया, मन में बहुत शांति है। क्यों? किस लिए? इसलिए शांति है कि उसमें आपको किसी भी प्रकार का अपेक्षाएं नहीं हैं।
तो चित्त रूपी, चित्त में जो शांति जो मिलती है तुरंत मिल जाती है, और वो आपको आगे ले जाएगा। ऐसा मन को ज्ञान में अधिकारी बनाएगा। अधिकारी बनने के बाद ज्ञान की प्राप्ति, तो चित्त शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति, इसके बाद मोक्ष। यह है सीढ़ी। तो यहां पे तुरंत कर्मफल त्याग, अच्छा कर्म किया, हर क्षण हर पल में कर्म किया, वहीं छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, तो मन शांत है। क्षोभ माने जहां पे भयंकर लहरें जो उठते हैं मन में अपेक्षा के कारण, ये सब शांत हो जाता है, मन एकदम शांत। ठीक। तो अब देखिए भगवान समझा रहे हैं, आचार्य शंकर, अज्ञस्य, अज्ञानी के लिए, कर्मणि प्रवृत्तस्य, अज्ञानी जो कर्म में प्रवृत्त हुए, जो कर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति, पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्तौ। देखिए ये किस लिए दिया गया? अज्ञानी के लिए दिया गया ये साधना। यही अर्थवाद है, क्योंकि पहले बताए गए साधनाओं में ये अशक्त है, उन साधनाओं को अपनाने में ये अशक्त है। देखिए पूर्व, ध्यान से सुनिए, इसको अर्थवाद के रूप में स्वीकार करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मैं तो तेलुगु में बोल सकता हूं, तेलुगु में समझा सकता हूं, अंग्रेजी में मैं नहीं समझाऊंगा। सो ये अज्ञानी के लिए पूर्व उपदिष्ट, पूर्व उपदिष्ट माने अक्षर उपासना, विश्वरूप भक्ति, अभ्यास योग, माम, मेरे लिए कर्म करो, ये सारे चीज ऊपर जो बताए गए हैं, इन चीजों में पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्तौ। देखिए ये अशक्त है, अज्ञानी है, ये नहीं कर सकता। सर्वकर्मणाम फलत्याग श्रेय साधनम उपदिष्टम न प्रथममेव। वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके लिए ये सब असंभव है उनके लिए सर्वकर्म फलत्याग साधनम उपदिष्टम। ये न प्रथमम, ये पहले नहीं बताया। सबसे पहले सर्वकर्म फलत्याग श्रेष्ठ है, नहीं, ये श्रेष्ठ साधना नहीं होती। तो श्रेष्ठ क्या है? अक्षर उपासना, माने ज्ञान निष्ठा, ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ। वो नहीं कर सकता तो विश्वरूप ध्यानम, विराट रूप ध्यानम, वो भी नहीं कर सकता। अभ्यास योग वो भी नहीं कर सकता। भगवान के लिए कर्म करना वो भी नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग। देखिए श्रेय साधन उपदिष्टम न प्रथमम एव अतः च श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् इति उत्तरोत्तर विशिष्टत्व उपदेशेन सर्वकर्म फल त्यागः स्तूयते संपन्न साधन अनुष्ठान अशक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। बाकी सभी साधनाएं हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सर्वकर्म फल त्याग स्तुति के लिए, अब इसकी स्तुति इसीलिए की गई है क्योंकि बाकी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारे लिए, ऐसे लोग व्यक्ति के लिए ये साधना बेहतरीन है, इसीलिए उसकी स्तुति की गई है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो बार बार ये मत कहना कि बस भगवान ने कहा कर्म करो फल छोड़ दो, कर्म करो फल छोड़ दो, कर्म करो फल छोड़ दो। ये सबसे लोगों ने मजे
मजेदार लोग हैं दुनिया में, ये सोचते नहीं किस तरह के कर्म करते हैं, करते रहते हैं और कौन सा फल छोड़ रहा है। नहीं, ये प्रथमम, ये तो सबसे लोएस्ट स्टेट है। इसके बाद भगवान के लिए कर्म करना, इसके बाद अभ्यास योग, इसके बाद विराट रूप उपासना, इसके बाद ज्ञान, इसके बाद मोक्ष। इस बात समझ में आ गया? सो उत्तरोत्तर विशिष्टत्व उपदेशेन सर्वकर्म फल त्याग स्तूयते संपन्न साधन अनुष्ठान अशक्त। अभी तक जो बताए गए साधनों में, साधना अनुष्ठान में अशक्त होने के कारण यह सर्वकर्म फल त्याग की स्तुति की गई है अनुष्ठेयत्वेन सुतत्वात्। अभी इसको अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करो, ऐसा उपदेश किया गया। वास्तव में ध्यान से ऊपर सर्वकर्म फल त्याग नहीं है। स्तूयते। अब देखिए, अब चर्चा आरंभ। केन साधर्म्येण स्तुति, केन साधर्म्येण स्तुति। आपने कहा कि कर्म फल त्याग आपको सद्य शांतिदायकम, सद्य शांतिदायक माने तुरंत आपको शांति मिलती है। किस तरह की शांति? चित्त में शांति। चित्त में शांति के कारण ज्ञान का उदय होगा, तदनंतर मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, अब समानता, किसके साथ आप समानता करके, माने किसकी दृष्टि से, कौन सी ये समानता के कारण आप सर्वकर्म फल त्याग की स्तुति आप किया जा रहा है, स्तुति आप कर रहे हैं, किसकी समानता के साथ कर रहे हैं बताइए? देखिए, ध्यान से सुनिए, अभी धीरे धीरे जाएंगे। भगवान कहते हैं, आचार्य शंकर उत्तर दे रहे हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये पूरा श्लोक है, मैंने पढ़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कठोपनिषद में, इति सर्व काम प्रहाणात् अमृतत्वम उक्तम तत्प्रसिद्धम। देखिए, सर्व कर्म फल त्याग सबसे नीचा, ठीक है, सर्व काम त्याग सबसे ऊपर। सुना? सर्व कर्म फल त्याग सबसे नीचे है, सर्व काम त्याग ऊपर है। उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषदों का वचन ही है कि जब सारी कामनाएं बंद हो जाती है, माने रुक गई, माने खत्म ही हो गया, कोई कामना नहीं रही मन में, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब स्तुति क्या है? आप सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति की गई है, उसको समझा रहे भगवान। प्रश्न कैसा उठाया? भैया, किसकी समानता की दृष्टि से आप ये कह रहे हैं कि सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है? इसकी स्तुति आपने किया है, ठीक है, मगर किसकी समानता के साथ, किसके साथ कंपेयर करके, किसके साथ तुलना करके आप इसकी स्तुति कर रहे हैं? तो इसका जवाब भगवान दे रहे हैं। पहला क्या है? उपनिषदों में, वेद में यही है कि सर्व काम त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति, सर्व कर्म फल त्याग से नहीं। ठीक है, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। अमृतत्वम उक्तम तत्प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है, भले सब जानते हैं। हाँ, कामाः च सर्वे, माने किस प्रकार के कामनाएं? श्रौत स्मार्त सर्वकर्मणाम फलानि। कामाः, कामाः माने क्या है? काम माने मतलब क्या है? कामः माने यही है, क्या है?
स्मार्त फलानि और श्रौत फलानि, यही काम है। आप फल की आकांक्षा रखते हैं, इसीलिए काम का आप उदय होता है आपके अंतःकरण में। यदि फल की भोगने की इच्छा ही नहीं है तो कामना कैसी होगी? डिजायर इज ओनली टू एंजॉय ए फ्रूट। If there are no fruits of action to be enjoyed, there is no desire. There is no necessity for a desire. समझ में आ गया आपको? आपके मन में क्या अभी अफगानिस्तान जाके घूमना है, ऐसी इच्छा है क्या? इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा नहीं है तो मैंने कामना ही नहीं है, तो इसके फल जो है जाके भोगने की इच्छा जो फल है वो फल भी नहीं है, क्योंकि पहले भोगना चाहते हैं तो उसके प्रति इच्छा होगी। भोगना ही नहीं चाहते हैं, घूमना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर उसके प्रति इच्छा कैसी होगी? मन में नहीं हो सकता। समझ आ गया ये बात आपको? परोठा का भोगना है, परोठा का भोग माने खाना एक भोग है, भोग्य वस्तु भोगेंगे, परोठा खाएंगे, मजा आएगा। अभी गरम गरम समोसा खाएंगे, ये फल की ये भोग है, भोग बुद्धि है। इसीलिए काम की उत्पत्ति अंदर होती है कि चलो भाई। तो कामः माने क्या है? काम का मतलब यही है श्रौत स्मार्त सर्व कर्मणाम फलानि। श्रौत कर्म वेद विहित कर्म, स्मार्त कर्म इत्यादि उपनिषद और पुराणों में, और स्मार्त पूजा पाठ इत्यादि। श्रौत कर्म हो, स्मार्त कर्म हो, जो भी कर्म आप करते हैं, स्मार्त कर्म के फलानि, श्रौत कर्म फलानि के प्रति जो कामना है, जो भोग की इच्छा है, फल की प्रति आकांक्षा है, वही काम है। सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते माने सारे कामनाओं को छोड़ दिया, माने इसका मतलब क्या है? श्रौत कर्म भोगने फल श्रौत कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म फलों के कर्म करना, उस फलों के भोगने की इच्छा मन में नहीं है, यही काम है। वो तो काम बिल्कुल नहीं है। माने मैं श्रौत कर्म करूंगा, यज्ञ याग आदि करूंगा, और मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इस लोक में जाऊंगा, उस लोक में जाऊंगा, अगला जन्म मेरा ऐसा हो, इस देश में हो, इस प्रांत में हो, इस तरह का जन्म हो, इस प्रकार की चिंताएं बिल्कुल नहीं है, इच्छाएं नहीं है। तो श्रौत कर्म त्याग दिया। स्मार्त कर्म में इस जीवन में धन समृद्धि हो, नाम मेरा हो जाए, कीर्ति बढ़े, परिवार बढ़े, सब मेरे साथ प्रेम के साथ व्यवहार करे, और मैं भी लंबी आयुष्य जिए, इस भूमि में, इस पृथ्वी में सारे भोगों को भोगे, इस प्रकार की इच्छाएं। इसकी दृष्टि से धर्म का पालन और धर्म रूपी कुछ यज्ञ याग आदि कर्म कुछ करना, केवल इस जन्म में, इस पृथ्वी में, इस शरीर के साथ भोगने की इच्छा रखना, और शरीर के साथ लंबी आयु के साथ जीना, इस प्रकार की इच्छाएं जो भी है, जीना है, लंबी आयु जीना है, ऐसी इच्छा ही नहीं है। तो इस संबंध में, जिसके संबंध में आयुष होम करना, आयु बढ़ाने के लिए होम करना, आयु बढ़ाने के लिए होम के प्रति मेरी इच्छा, आयु बढ़ाना है ऐसी इच्छा ही नहीं है, तो वो कर्म मैं क्यों करूंगा? देखिए, कोई सन्यासी है, सन्यासी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है क्या? क्यों नहीं करेगा? भाई वो सन्यासी है, कोई नहीं चाहता उसको, इसलिए भाग गया घर से। वो कुछ भी नहीं चाहता है, ना पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो भाग गया। भागने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता क्या? क्योंकि वो छोड़ ही दिया काम, उस काम को ही छोड़ दिया, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्यों करेगा? बात समझ आ गए? जिसको जीवन में पैसा रखना है, क्योंकि आगे भविष्य की चिंता है, मैं अकेला हूं,
मगर फिर भी भविष्य की चिंता है, मेरे लिए धन की आवश्यकता है, इसीलिए मेरे लिए अपने लिए घर बनाए, अपने लिए गाड़ी लें, अपने लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। जो जीना चाहता है, अकेला भी हो, जीना चाहता है और कुछ करना चाहता है, इनके प्रति इसके साथ साथ ये सारी इच्छाएं हैं। और जो एक एक दिन के लिए जी रहा है, उसके लिए क्या नया घर, अपना घर बनाना जरूरी है क्या? बताओ। हाँ, क्या क्या कल्पनाएं हैं भाई। मैं भी ये मैं जी रहा हूं, कहीं ना कहीं जीऊंगा। एक भाड़े पे घर लिया, बस रह रहा हूं, ये भगा दिया तो और दूसरा घर जाऊंगा, कहीं ना कहीं रहूंगा। मगर एक एक दिन के लिए मैं जी रहा हूं, एक एक दिन के लिए मैं साधना करूंगा, अच्छा काम करूंगा, बस कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं। इस दिन गुजर दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए गाड़ी क्यों, घर क्यों, अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। जो एक एक दिन के लिए जी रहे हैं, उसके लिए भविष्य की चिंता बिल्कुल दूर, और भविष्य की चिंता नहीं है। इसीलिए उनके लिए, इनके मन में, ऐसे व्यक्ति के मन में कामनाओं की उत्पत्ति, घर बनाए, गाड़ी ले, ये ले, वो ले, ऐसी कामनाएं होती है क्या? बताओ। हाँ, तो हमारे मन में भगवान आगे कहेंगे धीरे धीरे इसका विस्तार। तो ये क्या समानता है अब देखेंगे धीरे धीरे। तो कामाः माने सर्वे स्रौत स्मार्त कर्मणाम फलानि। काम का मतलब ये फलों की भोगना, ये फलों को भोगना है, ये फलों को मैं भोगना चाहता हूँ। ये फलों के प्रति भोग बुद्धि ही काम का एक काम, यही काम है बस। आपको समझ आ गया? 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आया, 2-3 दिन पहले, एक किसी का कहाँ से, एक जगह से। तो मुझसे कहा गया, समझिए आप आके चले गए। हाँ, मैं आके चला गया। अच्छा, हम थोड़ा बिज़ी हैं। बोले क्यों? बस ये घर बेच दिया, हमारा फ्लैट है। अच्छा, पति का उम्र क्या है? 75। पत्नी की उम्र क्या है? 70। तो बेच दिया। और कहीं दूर पे एक फ्लैट लिया, मेरे भाई के साथ दोनों फ्लैट ले ली है। अच्छा, मिशन से दूर बहुत हो गया। अच्छा ठीक है। और ये झंझट में फंस गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ इस उम्र में ये सब जरूरी है क्या? अब ये प्रश्न आप पहले पूछना था, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हमने गलती की है। इस उम्र में बूढ़े बच्चा ही नहीं उनके लिए, उनके बच्चे नहीं, भाई है, तो बोले ममता भाई के साथ रही। अब तुम्हारा 72 हो गया तुम्हारा उम्र। अब ये क्या विकार? अच्छा, नया घर लिया, फिर घर के जो यहाँ पे शिफ्ट होना, यहाँ के सामान, पुराना सामान बेचना, नया सामान खरीदना, वहाँ पे प्लम्बर ठीक नहीं है, यहाँ पे बल्ब फिक्स नहीं हुआ, बाथरूम में ये नहीं लगाई, वो नहीं लगी, ये एक्स्ट्रा फिटिंग्स नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। ये आप जानते हैं ना ये संसार। अब भैया आप जहाँ है वहीं आराम से जियो ना। नहीं, नया घर बनने के बाद, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बनाने के बाद, वहाँ जब हम रहेंगे तब बाद में शांति मिलेगी। भाड़ में जाओ, नदी में कूदो, समुद्र में कूदो, सीधा एकदम शांति मिल जाएगी। यही कामाः। वाह, वंडरफुल थिंग। तो इसीलिए कामाः सर्वे स्रौतस्मार्थ सर्वकर्मणाम फलानि तत्यागे च। इनके त्याग से विदुषः ज्ञाननिष्ठस्य अनंतरा एव शांति इति।
विदुष के लिए, वाइज मैन के लिए, ज्ञानी के लिए ऐसे कामनाओं, सारे कामनाओं को त्याग दिया, तुरंत उनको शांति मिलती है मन में, एकदम एकदम शांति। अपेक्षा रखा अशांति है। छोटा सा छोटा हम अपेक्षा रखते हैं, अशांति है, अशांति। इतना सा भी जरा सा रखा, आउट, अशांति का कारण बन गया। छोटे छोटे चीज बहुत काफी है। तो सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्। बोले क्या कौन सी समानता है, सामान्य क्या है दोनों में, माने समानता क्या है, यहां पे भगवान बता रहे हैं। देखिए, हाँ, अज्ञानी है, अज्ञानी है। ज्ञानी को यह समझ में आ गया क्योंकि वो अभ्यास योग किया, भगवान के लिए कर्म किया, फिर अभ्यास योग किया, ईश्वर विराट रूप का ध्यान हुआ, इसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये तो बड़ा ज्ञानी बन गया। और उनके मन में ये समझ में आ गया कि सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, सारे कामना वासनाओं को त्याग दिया तभी आत्म शांति, तभी शांति मिलेगी, ऐसा ज्ञान उनको हुआ। ये ज्ञान शास्त्र के चर्चा के द्वारा और फिर मनन के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ऐसा ज्ञान की उत्पत्ति उनके अंतःकरण में हुआ। और इसको होने के बाद हुई उत्पत्ति, और इसके बाद क्या हुआ, तो सारे कामनाओं को छोड़ दिया। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के अमृतत्वमानशुः, त्यागेन के अमृतत्वमानशुः। न कर्मणा न प्रजया न पशु भी, कुछ भी, कोई भी कुछ भी करो, कुछ किसी शांति नहीं। समझ में आ गया? हाँ, इसलिए त्याग दिया। माने ये बड़ा ज्ञान के कारण समझ में आ गया, उस ज्ञान प्राप्त किया, मनन के द्वारा प्राप्त किया, ऐसा संप्राप्त ज्ञान के द्वारा ये सारे कामनाओं को छोड़ दिया। तो त्याग दिया, छोड़ दिया माने त्याग दिया। ठीक है, ठीक है। अज्ञानी है बेचारा, वो भी सोच रहा है कि मुझको शांति चाहिए। किस तरह की शांति? सारे कामनाओं को त्यागने के बाद जो अहेतुक शांति जो मिलती है वो नहीं है, मगर चित्त की पहले शांति प्राप्त करना चाहते हैं। चित्त में शांति होना चाहिए। चित्त में शांति माने मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, मन शांत है। मन शांति कैसा संभव? मन में शांति फल त्याग करने से मिलता है। तो ये अज्ञानी जो है ये भी बेचारा कुछ ना कुछ त्याग तो दे रहे हैं ना। ये काम त्याग कर दिया ज्ञानी, और अज्ञानी क्या किया? फल त्याग किया। सो त्याग की दृष्टि से समानता से इसकी स्तुति की गई है। वास्तव में काम त्याग और फल त्याग में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है। मगर त्याग तो किया ना बेचारा। तो समानता क्या है? त्याग है। पहले त्याग ना अभ्यास करो, बाद में क्या त्यागना है बाद में, पहले फल त्यागना, फल त्याग का अभ्यास करो। पहले फल त्याग का अभ्यास करने से लगातार करने से इसको ये मन में समझ में आ जाता है, बड़ी शांति है मन में, एकदम शांति है, एकदम शांति। अब देखिए कि कोई एक लड़का है, समझो उदाहरण के लिए, वो शादी नहीं करना चाहता है, मगर सारे परिवार जबरदस्ती कर रहे कि शादी करो 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 करो। ये प्रारब्ध के दबाव में पढ़कर उसको पीसा जा रहा है, उसको कर्म, सारे लोग, सब लोग। तो बड़ी मुश्किल से उसको
मनाया गया है कि तो तू शादी करना ही करना है। ऐसा एक दो केसेस भी चिन्मय मिश्र में भी हुआ है। बेटा छोड़कर चला गया, आश्रम पहुंच गया, फिर बाद में पिताजी ने लेटर लिखा, सभी स्वामियों को जेल में भेज देता हूँ क्योंकि आप सब लोग हमारे बच्चों को लेकर सन्यासी बना रहे हैं करके थ्रेटनिंग लेटर भी आया, केस डाल देते हैं। तो ये बेचारा पढ़ना चाहते हैं और वापस चला गया, फिर गृहस्थ बन गया, शादी हुआ, बच्चा भी हो गया, अभी वो नौकरी कर रहे हैं। माने प्रारब्ध का जो बल है को फिर टालना मुश्किल है। तो ऐसे व्यक्ति वो बड़े मुश्किल से मनाया गया, समझो उसको, वो मान गया। मानने के बाद हाँ, उसको वैसे ही शादी में ही रुचि नहीं है, तो फिर किस तरह का वेडिंग कार्ड चुनना है, वो रुचि दिखाता है क्या? जो चापना है तो चापो, मत चापना है तो मत चापो। कपड़े की दुकान लेके जाएंगे, कपड़े सेलेक्ट करो, मुझे रुचि नहीं है, मुझे एक लंगोट पहना दो, बैठा दो, आपकी मर्जी, कहेगा कि नहीं? कौन सी गाड़ी में बैठकर शादी में जा, नहीं क्या पैदल जाऊंगा, मुझे शादी में ही रुचि नहीं है, तो इन सारे बाकी चीजों में रुचि दिखा दे क्या? झंझट है। इसी तरह ज्ञानी को संसार में ही रुचि नहीं है, एकदम होलसेल संसार की दृष्टि से वो तो छोड़ ही दिया, वो त्याग दिया। मगर अज्ञानी क्या करेगा? कर्म फल त्याग की समानता से स्तुति की गई है, मगर अब सो हमारे जीवन में क्या कर्म फल त्याग करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल आप भोगना चाहते हैं। ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओगे, कुछ भी नहीं, निर्लिप्त, एकदम निर्लिप्त, इतना भी उद्वेग नहीं है। अरे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका कोई भी उद्वेग नहीं है। जैसा जिसका प्रारब्ध है वैसा ही चलता है, और एकदम अंदर निवृत्त हो गया। और किसी भी प्रकार के फल भोगने की इच्छा इनके मन में बिल्कुल नहीं है। इस तरह के व्यक्ति का चित्त कैसा रहता है, आप जरा कल्पना करो। इतना तक कि मैं कल उठूंगी या उठूंगा ये भी नहीं अपेक्षा, पता नहीं भगवान उठाएगा तो उठाएंगे, नहीं तो नींद में छोड़ देंगे शरीर को। प्रत्येक क्षण में उसी क्षण जीता है, कोई कल्पना नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं रखता। चित्त में शांति, मन में शांति, ये एकदम ठसाठस भरा हुआ होता है। अक्षोभ माने कोई क्षोभ नहीं है। ये स्थिति पहुंचने के बाद अभ्यास से तब आपको पता लगता है कर्म फल त्याग से ही इतना फल मिला है, मन में शांति है, तो ठीक है, अब मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, फिर ज्ञान का उदय, इसके बाद में मोक्ष बड़ा आसान है। सो त्याग की दृष्टि से त्याग सामान्य तत्सामान्यात सर्वकर्म फल त्याग स्तुति ही यम प्ररोचनार्थ। ये प्ररोचनार्थ माने ये केवल स्तुति के लिए ही है, सर्वकर्म फल त्याग की स्तुति के लिए ही ऐसे तुलना भगवान ने किया है। वास्तव में सर्वकर्म फल त्याग से मोक्ष नहीं है, सर्व काम त्याग से मोक्ष। फल त्याग से मोक्ष नहीं है, काम त्याग से मोक्ष। सर्वकर्म त्याग, सर्वकर्म फल त्याग, इन दोनों में फर्क, बहुत बड़ा फर्क है।
मगर त्याग की दृष्टि से, त्याग की समानता से इसकी स्तुति की गई है। समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड? द कॉमनैलिटी इज रिनंसिएशन। अदरवाइज इतना बड़ा फर्क है ऊपर और नीचे, काम त्याग और फल त्याग। रिनंसिएशन ऑफ डिजायर्स, रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, मगर स्तुति एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? त्याग है ना, इसमें भी त्याग है ना, ये भी बेचारा छोड़ रहा है ना। क्या छोड़ रहा है? कर्म फलों को छोड़ रहा है ना, त्याग दिया ना। हाँ, तो इसकी स्तुति करेंगे। ऐसा कैसा? उदाहरण दे रहे हैं। यथा अगस्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः इति इदानीन्तन अपि ब्राह्मणाः ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, महात्मा गांधी जी देश के लिए बहुत किया। महात्मा गांधी किया और इसीलिए उसके खानदान में कम से कम 1-2 पीढ़ी तक उनकी भी हम तारीफ करते हैं कि नहीं? स्तुति करते हैं। एक गांधी परिवार है, ये तो कुछ नहीं किया, ये कुछ त्यागा नहीं, कुछ किया नहीं देश के लिए, तो भी उसके परिवार के है करके स्तुति करते हैं कि नहीं? महात्मा जी के परिवार है ना? समानता क्या है? परिवार में जन्म हुआ। इसी तरह अगस्त्य ब्राह्मण है, समुद्र को पी लिया। अगस्त्य ब्राह्मण समुद्र को पी लिया, इसीलिए सभी ब्राह्मणों की तारीफ करते हैं। क्यों भैया? अगस्त्य ब्राह्मण समुद्र पी लिया, उस ब्राह्मण जाति में इसका जन्म हुआ, तो ब्राह्मणत्व सामान्य है ना, हर ब्राह्मण को स्तुति करते हैं। ब्राह्मण का जो तपस्या है, अगस्त्य जी के देखो, तो उन्हीं ही ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणत्व की समानता से इस ब्राह्मण की भी, वर्तमान ब्राह्मणों को भी तारीफ करते हैं। मगर ये ब्राह्मण और वो ब्राह्मण, अगस्त्य ब्राह्मण, बहुत फर्क है। मगर ब्राह्मण समानता के कारण तारीफ हम करते हैं, है कि नहीं? तो गुरुदेव को मानते हैं सारे लोग, सभी लोग, हम भी चले जाते हैं कहीं आश्रम भी, तो चिन्मय मिशन नाम सुनते ही हमारा भी गौरव बढ़ता है। क्यों? गुरुदेव के कारण। अच्छा, आप चिन्मय मिशन के हैं? आइए आइए आइए। तो समानता क्या है? बस गुरुदेव स्थापना किए चिन्मय मिशन और हम ही उसी संस्था में काम कर रहे हैं। तो इस समानता के कारण, संस्था के समानता के कारण हमारा भी गौरव, स्तुति करते हैं। तो इसीलिए त्याग सामान्यात तत्सामान्यात, माने त्याग सामान्य, त्याग ही समान है दोनों में। काम त्याग है, फल त्याग है। त्याग तो किया ना, इस तारीफ करो। ठीक है? तो अभी तक आप लोग को क्या समझ में आया? भगवान ने कहा श्लोक में, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। ये उल्टा हो गया कर्मफल त्याग, क्योंकि पहले आपने बताया कर्मफल त्याग आखिरी पीढ़ी है, हाँ, नीचे से ऊपर जाने में पहला कदम है, मगर आपने उसको तारीफ करके ऊपर लेके बिठा दिया। क्यों? ये अर्थवाद है। वास्तव में फिर किस समानता के साथ ये तुलना की गई है, स्तुति की गई है? त्याग के समानता। वास्तव में सर्व काम त्याग, उपनिषद कहते हैं, वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सो सर्व काम त्यागी, सर्व काम त्यागी को क्या कहते हैं? संन्यास। ज्ञानी काम त्यागी को कहते हैं, और फल त्यागी को कर्म योगी कहते हैं। ठीक है? एवं कर्म फल त्यागात कर्मयोगस्य श्रेयस साधनत्वम अभिहितम।
ठीक है। एवं इस प्रकार कर्मफल त्यागात कर्मयोग से श्रेय साधनत्व। तो कर्मफल त्याग की स्तुति करने से कर्मयोग साधन श्रेय है। किस लिए? किसके लिए? अर्जुन के लिए। ठीक है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग कर्मयोग के लिए ही अधिकारी हैं। जो कुछ भी नहीं कर सकता वह आदमी भी फल को छोड़ सकता है। कर्म फल छोड़ना सबके लिए संभव है, सबके लिए। अज्ञानी व्यक्ति भी अच्छा अच्छा काम करके भगवान को ऊपर छोड़ देता है। आई लिव इट टू गॉड। अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी छोटा ऐसा अच्छा कर्म करता है, छोड़ देता है फल को, क्योंकि फल छोड़ना बड़ा आसान है। आसान है माने सबके लिए संभव है। कर्म फल छोड़ने में सभी अधिकारी है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी पहले बता चुके हैं गीता में ही, जहाँ तक मेरा याद है भाष्य में ही गीता में है, जो ईश्वर को छोड़ देता है कर्म फल, क्या आप चाहते हैं ईश्वर क्या आप अपना कर्म फलों के प्रति रुचि है क्या? उनको वो चाहते हैं क्या हमारा कर्म फल? वो क्या करेगा बताओ जरा सोचो। ईश्वर जो स्वयं परिपूर्ण है, हम छोटा छोटा जीव इतना है, वो छोटा छोटा कर्म करके छोड़ देते, ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। ईश्वर क्या करेगा बताओ? तो भगवान शंकराचार्य वहां पे बताया कि ईश्वर जो कुछ भी नहीं चाहता, ऐसे ईश्वर को हमने कुछ अर्पण दे दिया, वो वापस वही फल को अनेक गुण उसको मल्टीप्लाई करके वापस दे देता है। वो रखता नहीं वास्तव में, मगर हम उस पर फंसना नहीं चाहिए। ये विवेक करना चाहिए, हमको ईश्वर चाहिए या ईश्वर से मिलता जो फल चाहिए हमको। विवेक करो। ईश्वर से जो मिलता है अनेक प्रकार के फल, उन फलों को भोगते रहेंगे क्या? आप ऐसे ऐसे चाहिए वो भी ले लो, फल ले लो, ईश्वर को छोड़ दो, या सारे फलों को छोड़ दो, ईश्वर को पकड़ो। जितने भी लोग मंदिर जाते हैं वे क्या मांगते हैं? वे लोग ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ईश्वर को मांगते नहीं। भगवान पर प्रत्यक्ष हो गया भक्त को और कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए? आप चाहिए तो क्या चाहिए? मेरे सामने हमेशा रहिए, जो दो अंतर है मुझ में और आप में वो करीब से हमेशा के लिए मिट जाए। स्वयं ईश्वर प्रत्यक्ष हुआ, ईश्वर से भी हम महत्व और किसी वस्तु को देते हैं। भक्त लोग सोचो, राक्षस लोग समझो, सभी लोग तपस्या करके ईश्वर प्रकट हो गए, बोले क्या मांगा उनसे? उनसे कुछ मांगते हैं, उनके लिए कोई उनको छोड़ देते हैं। सो जब तक आप ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, भगवान कहते तू ठीक है मुझसे मांग रहे हैं ना, ले लो, मिलेगा, मगर मुझसे दूर रहोगे। और हर प्रत्येक फल एक समय में इसका जो प्रभाव है वो सीमित है समय में। कुछ समय के बाद वही फल फिर मजा नहीं देता, आनंद नहीं देता, तो दूसरा फल चाहिए हमको।
उसके लिए फिर तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ईश्वर का अनुग्रह, फिर फल भोगो। ये पागल का चक्कर किस पे, कब तक हम पड़े रहेंगे इस चक्कर में। तो एक बड़ा अभ्यास है जीवन में कि कुछ भी मत मांगना ईश्वर से। बाद में आएगा, इसको विवेचन करेंगे हम। कुछ भी मत मांगना, कुछ भी माने कुछ भी, माने कुछ भी। हाँ, मांगे बिना कैसे रहना है, हमको आदत हो गया मांगना। क्या प्रारब्ध है। ठीक है, अभी और दूसरा प्रसंग, माने भगवान का भाष्य में यहां तक एक विचार समाप्त हुआ। ठीक है, सीढ़ी बता दिया और आगे आप जानते हैं अद्वेष्टा सर्वभूत। अब इसका देखिए, अत्र च आत्म ईश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतस समाधान लक्षणो योगः उक्तः ईश्वरार्थम कर्म अनुष्ठानादि च। अब देखिए, अत्र च माने अभी तक यहां अत्र च आत्म ईश्वर भेदम आश्रित्य, मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, इस ज्ञान के आधार पर, माने ऐसा भेद ज्ञान, ईश्वर करके कोई है, वो सृष्टि को चलाता है, संचालक है, सृष्टि का संचालक है, ईश्वर है, वो भगवान है। मैं उनको मानता हूं, स्वीकार करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, अच्छा, शंका नहीं है। और मैं ईश्वर से भिन्न हूं और ईश्वर की आराधना से मुझे जो कुछ भी चाहिए और सब कुछ भगवान से मिल जाती है। तो ये इस ज्ञान पर, माने मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, इस ज्ञान पर, ऐसा भेद ज्ञान पर आधारित होकर विश्वरूपे ईश्वरे चेतस समाधान, और ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, और उस ईश्वर में मेरा मन समाधान प्राप्त करे, माने मन वहां पे लगे रहे। इस तरह से योग का उपदेश भगवान ने किया है। किया कि नहीं किया ना? कैसे? विश्वरूप उपासना, मैं ईश्वरे, मुझ ईश्वर में अपना मन संभाले, अपना मन को रखो, ध्यान करो, मैं तुझसे अलग हूं और तेरा मन मुझे अर्पण करो। तो इस रूपी योग को भगवान ने समझा दिया। ठीक है, अभ्यास और विश्वरूप योग। इसके अलावा ईश्वरार्थम कर्म अनुष्ठानादि च, ये भी बता दिया भगवान ने कि मेरे लिए कर्म करो। ये नहीं कर सकता उपासना, मन को अपना मन को मुझ में प्रविष्ट या समावेश नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर्म करो, या तो कर्म फलों को त्याग दो। ऐसा भी उपदेश भगवान ने अभी तक दे चुका है कि नहीं? समझ आ रही बात? यहां तक दे दिया। अथ एतदपि अशक्तोसि इति अज्ञान कार्य सूचनात् न अभेददर्शिनः अक्षर उपासकस्य कर्मयोगः उपपद्यते इति दर्शयति। देखिए, यदि हम ये भी नहीं कर सकते, अथ एतदपि अशक्तोसि, मत कर्म कर्मो भवा, माने मेरे लिए कर्म करो, तुम्हारे लिए यदि ये भी संभव नहीं है तो मेरे लिए कर्म करो, इति अज्ञान कार्य सूचनात्। ये अज्ञान का कार्य ये सूचित करता है, क्योंकि अज्ञानी के लिए ये है ना भेद दृष्टि, अज्ञानी के लिए संसार दिखता है, अज्ञानी के लिए अपने से ईश्वर अलग है, अज्ञानी ही फल भोगना चाहता है, अज्ञानी ही ये बहुत सारे कामनाएं रखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञान कार्य सूचनात्
ये सारे अज्ञानी के लिए ही है। कौन सा क्या क्या अज्ञानी के लिए है? ईश्वर के लिए कर्म करना, फिर फल भोगना, या ईश्वर के कर्म कर कर फलों को ईश्वरार्पण करना, फिर भोगना, ये सब अज्ञानी के लिए ही है। क्यों? वो तो भेददर्शी है, अभेददर्शी नहीं है। अभेददर्शी कौन है? ज्ञानी है। सो भेददर्शी अज्ञानी के लिए ये सब लागू है। कर्मयोग करना, या ईश्वर के लिए कर्म करना, या उपासना करना, अभ्यास योग करना, और न तो विश्व रूप में भक्ति करना, ये सब अज्ञानी का क्षेत्र है। क्योंकि भेद दर्शन वहां पर है। मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है। सूचनात् न अभेद दर्शिन अक्षर उपासक से कर्मयोग उपपद्यते। अब इसके द्वारा क्या दिखाया जा रहा है? क्या दिखाया गया कि अभेददर्शी जो है, अद्वैत माने अद्वैत साधना, जो मैं और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, वास्तव में हम सब एक ही है, और ईश्वर ही है, और ईश्वर ही मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, मेरा स्वरूप ईश्वर का स्वरूप ही है। ऐसा अभेददर्शी जो है उसके लिए, माने अभेददर्शी अक्षर उपासक के लिए कर्मयोग कभी भी संभव नहीं है। कर्मयोग संभव नहीं है। क्लियर? सो ज्यादा हमारा ज्ञान, जैसा ज्ञान वैसा मन रूप घूमता रहता है। हम इसी को महत्व देते हैं, कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, अपना कर्म करो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ये सब बातें जो है वो अज्ञानी का प्रलाप। फिर क्या करना चाहिए? अभी तक हम सोच रहे थे कि कर्म तो हम करेंगे भगवान के लिए, अब आप कह रहे हैं कि वो भी बेकार है। हाँ, बेकार है माने ऊपर उठो। हम ये ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं है तो कर्म करो, करना ही पड़ेगा आपको, मगर इसी को श्रेष्ठ मानकर मत बैठना। ये अभेददर्शी के लिए कर्मयोग संभव नहीं है, क्योंकि भेद ही नहीं है वहां पे। कौन सा काम करे, किसके लिए करे? मैं अपने आप में पूर्ण हूं, नैष्कर्म्य सिद्धि। तथा कर्मयोगिनः, कर्मयोगी के लिए अक्षर उपासना अनुपपत्तिम दर्शयति भगवान। और भगवान क्या दिखा दिया? कर्मयोगी के लिए अक्षर उपासना असंभव, और अभेददर्शी अक्षर उपासक के लिए कर्मयोग असंभव, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध है। ज्ञानी के लिए कर्मयोग असंभव, और कर्मयोगी के लिए ज्ञान या अक्षर उपासना असंभव। भगवान ने दिखा दिया दोनों इसी अध्याय में। अच्छा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति अक्षर उपासकानां कैवल्य प्राप्तौ स्वातंत्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतंत्र्यम् ईश्वराधीनता दर्शितवान् तेषाम अहम समुद्धर्ता इति। भगवान ने क्या दिखा दिया? स्वातंत्र्यम दिखा दिया। किसको? अक्षर उपासकों के लिए ये स्वतंत्रता है। क्यों? वो कैवल्य प्राप्ति हो गया, वो स्वतंत्र है, किसी पर पराधीनता नहीं है इनमें। वे अपने आप को जान लिया, ईश्वर और मुझ में कोई फर्क नहीं है, ऐसा अनुभव किया, वो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र। इसलिए स्वतंत्र हो गए, उनके लिए भगवान, उनके बारे में भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझो को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर अभेददर्शी को मुझको प्राप्त करता है, ऐसा कहने के बाद भेददर्शी जो अज्ञानी है उसके लिए परतंत्र्यम माने
स्वतंत्रता नहीं है उनमें, वो परतंत्र है, अधीन है। किसके अधीन में है? मेरे अधीन में है, भगवत अधीन में है। अधीनता, पराधीनता दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? तेषाम अहम समुद्धरता इति, उनको मैं उद्धार करता हूं। उनको मैं उद्धार करता हूं माने वे अज्ञानी लोग हैं और पराधीनता है। किसमें पराधीनता है? ईश्वर में। तो ईश्वर के पराधीनता माने वो मानते हैं, सोचते हैं ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, ईश्वर कहीं से आना है, मेरा उद्धार करना है। ये पराधीनता हो गई। तो भगवान कहते हैं उनके लिए मैं ही समुद्धार बनूंगा, और दूसरों के लिए, अभेदर्शी के लिए वे अपने आप को जान लिया और मुझ में और उनमें फर्क नहीं है, इसलिए वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये समुद्धारना माने, समुद्धरता माने धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगा। मैं ऐसा मोक्ष कुछ किसी को नहीं देता हूं। अपने आप को, आप अपना स्वरूप को जानना ही जानना है। फिर समुद्धार बने, बस संसार से आपको थोड़ा सा लेकर ऊपर उठा के मैं मौका देता हूं श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए, गुरु के पास भेज देता हूं, ज्ञान सुनाता हूं, मदद देता हूं। ये सब उद्धार ही है। ये उद्धार नहीं है क्या? हम सबको ऐसा मौका दिया, ये उद्धार नहीं है? और हम समझते हैं बस ज्ञानी तो भगवान पर पहुंच जाता है, और भगवान कहते हैं हम समुद्धरता, मैं ऊपर तो उठा देता हूं तुमको। भगवान ने ऐसा कहा ऊपर उठा देगा? कहां ऊपर उठा देगा? ये पराधीनता दिखा दे रहा है। दर्शयति, देखिए दर्शितवान, परमात्मा दिखा दिया। ये तो पराधीन है, वे स्वतंत्र है। और जब अब देखिए क्या करेंगे, यदि ही ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मता अभेद दर्शित्वात् अक्षर रूपा एव ते इति समुद्धरण कर्म वचनम तान प्रति अपेशलम स्यात्। रिडंडेंट, बेकार हो जाता है उनके लिए। माने ज्ञानी लोग जो है ईश्वरस्य आत्मभूताः, वे ईश्वर के आत्मा बन गए। माने उनकी आत्मा ईश्वर है, ईश्वर के अंदर वो कोई फर्क नहीं रहा। और अभेद दर्शित्वाद, अभेद दर्शन के कारण जो अक्षर रूपी बन गए, एक बन गए, एक हो गया, अपने आप को जान लिया और एक ही है ऐसा तत्व को अनुभव किया। अक्षर रूपा एवते इति समुद्धरण कर्म वचनम, मैं समुद्धार इनको करूंगा, इन लोगों को मैं उद्धार करूंगा, ऐसा वचन उनके प्रति अपेशलम स्यात्, नहीं बैठती, बात नहीं बनता। क्यों? वो हाई फर्क ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मैं कौन किसको उद्धार करें? अपेशलम स्यात्, ये बिल्कुल असंगत हो जाएगा। ये बात बैठता नहीं, ये संभव नहीं। तो अक्षर उपासक जो है अपने आप को जान लिया, मुझ में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, ऐसा अनुभव किया, तो स्वतंत्र है। तो उनके प्रति तान प्रति समुद्धरण वचनम, ये ऐसे बात जो मैं उद्धार करूंगा, ऐसा वचन लागू नहीं है उनके लिए। ये स्वतंत्र है। आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कर्मयोगी, अन्य योगी जो भी है, पराधीनता है। उनके लिए भगवान का वचन संभव है, मैं समुद्धार बनूंगा उनके लिए, हम समुद्धरता भवामि। पर ज्ञानी के लिए ये वचन बेकार है। वे मुझो को प्राप्त कर लिया, तो इसीलिए यस्मात् च अर्जुनस्य अत्यंतम एव हितैषी भगवान, अर्जुन के लिए अत्यंत हितैषी है भगवान, बड़ा प्यार करता है अर्जुन को। इसलिए अर्जुन जिसके लिए अधिकारी है,
उसी को भगवान ने उपदेश दिया। अर्जुन के लिए ये अभेद दर्शन, अक्षर उपासना संभव नहीं है। क्यों? क्षत्रिय है, रजोगुणी है, युद्ध में कड़ा है, मन विक्षोभ है, ममता है, ये सारे चक्रों में फंस गया। इस वक्त में उनको अक्षर उपासना ये संभव नहीं है। तो उसके लिए, अर्जुन के लिए हितैषी है, इसलिए भगवान धोखा नहीं करना चाहते अर्जुन से। अर्जुन से कहते हैं भैया तुम इसी के लिए लागू हो, लागू है, चालू है, मन अधिकारी है, इसी के लिए तुम अधिकारी है। किसके लिए? युद्ध के लिए, कर्मयोगी के लिए। अपना कर्म करो, फलों को त्याग दो। इसीलिए सर्वकर्म फल त्याग स्तौति, अर्जुन के लिए ये कहा गया। अर्जुन के लिए भी ऐसा कहा गया, इसका मतलब हम सब के लिए भी लागू है। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुनस्य अस्माच्य अर्जुनस्य अत्यंतम एव हितैषी भगवान तस्य सम्यक दर्शन अनन्वितम कर्मयोगम भेद दृष्टिमंतम एव उपदिशति। वो सम्यक दृष्टि वाला सम्यक दर्शन अनन्वितम, उसके लागू नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसलिए कर्मयोगम, कर्मयोगम माने भेद दृष्टिमंतम, माने जिसपे भेद दृष्टि ही इसका आधार है। किसका? कर्मयोग का। उपदिशति, उसी को उपदेश दिया भगवान। अर्जुन तेरे लिए ध्यानात् कर्म फल त्याग, तेरे लिए अर्जुन ध्यान से अच्छा कर्म फल त्यागी श्रेष्ठ है। तो ध्यान में बैठना मुश्किल है, तेरा चित्त अभी भरा हुआ है, भय, उद्वेग, क्या होगा, भविष्य की चिंता, द्वैत में फंस गया। इसीलिए प्रभु तुम्हारे लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। नच आत्मानं ईश्वरं प्रमाणतः बुद्ध्वा कस्यचित् गुणभावं जिगमिषति कश्चित् विरोधात्। देखिए, अपने आप को, स्वरूप को जानने के बाद ईश्वर भाव और सेवक भाव जो परस्पर विरुद्ध है, विरोधात, क्योंकि किसी का गुलाम नहीं हो सकता। कौन? ये ज्ञानी। क्यों? वे अपने आप को जान लिया, ईश्वर और मुझ में कोई फर्क ऐसा अनुभव किया, इसलिए और किसी का, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, तो ईश्वर के साथ एक हो गया, तो और किसके लिए गुलाम बन सकता है वो? गुणभावम जिगमिषति कश्चित, तो किसी का सेवक बनना, किसी का अनुयायी बनना ये संभव नहीं है। वे अपने आप को, इसलिए महात्मा लोग जो है, जो अपने आप को जान लिया, बैठे रहते हैं। इसलिए कहानी भी है, एक महात्मा जी, मतलब पुराण कहानी, पुराणों में एक ऋषि ने अपने पैर को शिवलिंग के ऊपर डाल रखकर सो गया आराम से। किसी ने जाके पूछा, इतना अहंकारी है, शिवलिंग के ऊपर पैर रखते हो? बोले, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पैर उठाकर और कहीं रख दो। बोला, वो जहां जहां पैर रखना चाहते वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। वो भगवान रमण महर्षि और एक कहानी सुनाते थे, अव्वयार, वो कैलाश चले गए। कैलाश भगवान रमण महर्षि सुनाते थे कहानी, बड़े भक्त, ईश्वर की तो भक्ति करती थी, तो कैलाश चला गया और कैलाश भगवान शिव जी बैठे पार्वती के साथ, ऋषिगण सब लोग बैठे, ये भी जमीन पर बैठी है, वहां पे जमीन पर बैठ गए और पैर फैलाकर भगवान के प्रति बैठ गए। वो बैठ नहीं सकती थी, वहां पे भी पैर मोड़कर पद्मासन में बैठो, पैर सीधा रखकर भगवान को आगे साथ से रखकर बैठ गई और ईश्वर को देख रही थी। और पार्वती को गुस्सा आया, भगवान रमण महर्षि सुनाते थे कहानी, तो देखो एक घमंड देखो, मेरे पति के प्रति वो सीधा पैर रखकर, मैं भी नहीं रखती हूँ पत्नी होकर, ये कहाँ से आए? ये देखो पैर फैलाकर बैठ गई, ईश्वर के सामने शर्म नहीं आती। और वो ईश्वर से कहती है, शिव जी हाँ आप कुछ कीजिए ना, कहो ना कम से कम,
ये क्या, ये तरीका है बैठने का? ईश्वर ने कहा तुम चुप रहो। बोले क्यों? ये बड़ी भक्त है, वृद्ध है, आ गई कैलाश, पहुंच गई, अब इसको परेशान मत करो, रहने दो, ऐसे रहने दो, मुझको ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तेरी क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो आप मेरी पति है, पति का अपमान करते हो मैं नहीं देख सकती हूँ। उसको बोला पार्वती मेरे बात सुनो, ऐसा मत करो, उनको बैठने देना। नहीं सुनी तो किसी को बुलाया, वहाँ पे बहुत शिवगण बहुत होते गण, बोला हाँ बुड्ढी को बोलो पैर यहाँ पे ऐसा सीधा बैठने के लिए कहो, पैर मोड़ के बैठो बोलो। तो बोलती पैर तो मैं मोड़ नहीं सकती हूँ। वो कहती बोलते ठीक है तो पैर घुमा दो। वो सिर घुमाकर देख सकती है, पैर घुमा दो। तो पैर पकड़ के जिस पूर्व दिशा में घुमा दिया, ईश्वर यहां से माया अदृश्य हो गया, उधर प्रकट हो गया। पैर घुमा रहे, ईश्वर चक्कर काट रहा है। ईश्वर बोला पार्वती बस करो, तेरे वजह से मैं भी घूम रहा हूं, मुझे शांति दो, एक जगह पे बैठने दो मुझे कैलाश में। तो देखो पार्वती शर्मा आई उसको, फिर चुप हो गए, बोले कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। आप क्या है, ये सर्वत्र है। तो महात्मा लोग हैं जो अभेदर्शी हैं, इसीलिए अवधूत लोग, महात्मा लोग सुनते हैं, ओए कौन है, ईश्वर कौन है रे मेरे अलावा, वो कहां से आया? ऐसे पकड़ बाबा लोग बात करते हैं, भगवान कौन है, वो कहां है, दिखाओ। हम सोचते घमंडी है, वो सच कह रहे हैं। तो ये है बात, कस्यचित गुण भावम जिगमिषति कश्चित विरोधात्, क्योंकि ये विरोध के कारण, माने अक्षर उपासक अभेद दृष्टि, भेद दृष्टि कर्मयोग, दोनों परस्पर विरोध के कारण ये तो स्वतंत्र है, वो परतंत्र है, मतलब पराधीन है। तो जो स्वतंत्र हो गया, अपने आप को जान लिया, किसी का गुलाम नहीं बन सकता, क्योंकि और कोई है ही नहीं इनके अलावा। मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता, क्यों? मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। मैं ही एक हूं, विश्वव्याप्त हूं। तस्मात् अक्षर उपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासिनां चक्त सर्वयेषणानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मभूतं साक्षात् अमृतत्व कारणं वक्ष्यामि इति प्रवर्तते। इसीलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां ये वो अक्षर उपासक ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का लक्षण है। जो अभेददर्शी प्राप्त हुआ, उनके लिए उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका यह धर्म बन गया। तो सन्यासिनाम सम्यक ज्ञान निष्ठानाम, उनके लिए। तो आगे कल से हम देखेंगे ज्ञानी का जो दूसरा अध्याय बता दिया, मगर ये धर्म है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। 13वां अध्याय में भी आएगा अमानित्वम अदम्भित्वम, वो ज्ञानी के लिए उपकारी लक्षण है, उपकारी है साधना। ये तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए ये सब साधना है, और महात्मा लोगों के लिए स्वभाव सिद्ध है, और हमारे लिए ये साधना है। मगर ये साधा सीधा छोटा मोटा भक्ति का लक्षण, भक्त का लक्षण नहीं है। माने फिर क्या है? अद्भेददर्शी जो महात्मा है, सन्यासी है, ज्ञान निष्ठवान है, उनकी भक्ति है ये। ठीक है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज के।